प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की यात्रा की शुरुआत जंगमवाड़ी मठ से की, जहां उन्होंने श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के भारत और विदेशी सहित 19 भाषाओं के अनुदित संस्करण और इसके मोबाइल ऐप का विमोचन किया। बाबा विश्वनाथ की धरती पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत। जंगमवाड़ी मठ में पीएम मोदी ने श्लोकों के उच्चारण के बीच विशेष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। मौका था श्री जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी समारोह के समापन का, जिसमें पीएम मोदी ने श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के भारत और विदेशी 19 भाषाओं जिसमें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, गुजराती, मराठी, चीनी और जापानी शामिल हैं के अनुदित संस्करण और इसके मोबाइल ऐप का विमोचन किया। एक ऐप के माध्यम से इस पवित्र ज्ञान ग्रंथ को, उसका डिजिटीकरण युवा पीढ़ी के जुड़ाव को और बल देगा। संस्कृत भाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं को ज्ञान का माध्यम बनाते हुए टेक्नोलॉजी का समावेश आप कर रहे हैं, यह भी अद्भुत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस मोदी ने इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाला श्री जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल आदि शंकराचार्य के सनातन धर्म के विचारों को आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मठ सिर्फ आध्यात्म का केंद्र नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। भारत में राष्ट्र का यह मतलब कभी नहीं रहा कि किसने कहां जीत हासिल की, किसकी कहां पराजय हुई। हमारे यहां राष्ट्र सत्ता से नहीं, संस्कृति और संस्कारों से सृजित हुआ है। 4 धाम हो या वीर शैव संप्रदाय के 5 महापीठ हो, ये सारे धाम आस्था और आध्यात्म के ही केंद्र नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी मार्गदर्शक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या और काशी के विशेष जुड़ाव का जिक्र करते हुए इसे ऐतिहासिक कालखंड बताया। वीर शैव संतों ने मानवता के जिन मूल्यों का उपदेश दिया है, इसी प्रेरणा की वजह से आज देश में ऐसे फैसले हो रहे हैं, ऐसी पुरानी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा एक और बड़ा फैसला सरकार ने किया है। अयोध्या कानून के तहत जो 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, वो भी पूरी की पूरी नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मठों और संतों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि गंगा में अभूतपूर्व सुधार के पीछे जन भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के प्रति आस्था और दायित्व का भाव आज अभूतपूर्व स्तर पर है। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मठ के महंत चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी ने भी संबोधित किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 3 सूत्र का जो व्याख्या किया है, हमारे दृष्टि से संपूर्ण वीर शैव की व्याख्या उसमें छिपी हुई है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो हम वीर शैव करते आए हैं, उसी का हमारे पंत प्रधान जी कार्य रहे हैं। जीव, जगत, ईश्वर, बंधन और मोक्ष का साक्षी यह ग्रंथ पूरे जगत में प्रत्येक मनुष्य को उसके अभीष्ट लक्ष्य को पहुंचाने में अत्यंत सहायक है। आज इस गुरुकुल की समृद्ध परंपरा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त होना एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों का विशेष सम्मान करते हैं और इसकी बानगी जंगमवाड़ी मठ में भी देखने को मिली, जहां पीएम मोदी ने उनके सानिध्य में स्थान ग्रहण किया। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने मठ में मौजूद छात्रों और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। वाराणसी से हरकेश बहादुर के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
साथियों, ये संयोग ही है, गुरुकुल का ये शताब्दी समारोह नए दशक की शुरुआत में हुआ है। ये दशक 21वीं सदी के ज्ञान विज्ञान में भारत की भूमिका को विश्व पटल पर फिर से प्रतिष्ठापित करने वाला है। ऐसे में भारत के पुरातन ज्ञान और दर्शन के सागर श्री सिद्धांत शिखामणि को 21वीं सदी का रूप देने के लिए मैं विशेष रूप से आपका अभिनंदन करता हूं। भक्ति से मुक्ति, भक्ति से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले इस दर्शन को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। एक ऐप के माध्यम से इस पवित्र ज्ञान ग्रंथ को, उसका डिजिटलीकरण युवा पीढ़ी के जुड़ाव को और बल देगा, उनके जीवन की प्रेरणा बनेगा। और तो मैं चाहूंगा आगे चल करके इस ऐप के द्वारा इसी ग्रंथ के संबंध में हर वर्ष क्विज कंपटीशन करना चाहिए और हर राज्य से पहले 3 जो आए उनको इनाम देना चाहिए, हर राज्य से। और सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। देश और दुनिया के कोने कोने तक श्री जगतगुरु रेणुकाचार्य जी के पवित्र उपदेश को पहुंचाने के लिए श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ का 19 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आज इसका भी विमोचन यहां किया गया है। संतों के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए हम सभी से जो कुछ भी बन पड़े, हमें इसी तरह करते रहना चाहिए, निरंतर ज्यादा करते रहना चाहिए। साथियों, वीर शैव से जुड़े, लिंगायत समुदाय से जुड़े संतों ने या फिर दूसरे साथियों ने शिक्षा और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कर्नाटका सहित देश के अनेक हिस्सों में मठों के माध्यम से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा रहा है, मानव गरिमा को नए आयाम दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। जंगमबाड़ी मठ तो भावात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित साथियों के लिए प्रेरणा का, आजीविका का माध्यम भी है। आपके ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं को ज्ञान का माध्यम बनाते हुए टेक्नोलॉजी का समावेश आप कर रहे हैं, यह भी अद्भुत है। सरकार का भी यही प्रयास है कि संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं का विस्तार हो, युवा पीढ़ी को उसका लाभ हो। यहां मैं श्री काशी जगतगुरु श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी की भी विशेष प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने भारतीय दर्शन कोश की रचना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। श्री सिद्धांत शिखामणि पर तो उन्होंने पीएचडी की हुई है। उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों पुस्तकें युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही है, उन्हें राष्ट्र निर्माण के संस्कार दे रही है। साथियों, देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, बल्कि एक एक नागरिक के संस्कार से बनता है। नागरिक के संस्कार को उसकी कर्तव्य भावना श्रेष्ठ बनाती है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण ही भारत के भविष्य को तय करेगा, नए भारत की दिशा तय करेगा।
हमारी सनातन परंपरा में तो धर्म शब्द ही कर्तव्य का पर्याय रहा है और वीर शैव संतों ने तो सदियों से धर्म की शिक्षा कर्तव्यों के साथ ही दी है। सिद्धांत शिखामणि में भी तो 5 प्रकार के आचरणों का वर्णन है। इनमें से 3 आचरण हमारे कर्तव्यों के पालन से ही जुड़े हुए हैं। सदाचार मतलब अच्छा आचरण, भ्रष्टाचार मतलब समाज के प्रति कर्तव्य और सेवा गणाचार मतलब बुराइयों से लड़ना। जंगमबाड़ी मठ हमेशा से इन्हीं मूल्यों के सृजन में लगा हुआ है। कितने ही शिक्षण संस्थानों के लिए मठ ने जमीन दान की है, संसाधन उपलब्ध कराए हैं। मठों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए, संतों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमें अपने जीवन को संकल्प पूरे करने हैं और राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग करते चलना है।